आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बिकवाली हावी है, स्पेशली निफ्टी बैंक में, जो कि दिन के निचले स्तर पर कर रहा है ट्रेड। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में उतना हाल बेहाल नहीं है। ऑलरेडी ब्रॉडर मार्केट में हमने पिछले हफ्ते काफी सेल ऑफ देखा था, लेकिन इस समय निफ्टी बैंक 750 पॉइंट नीचे है, दिन के लोअर लेवल्स पर कर रहा है कारोबार। आज के सेशन में मिड कैप्स लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं, हालांकि लाल निशान में बने हुए हैं। स्मॉल कैप्स भी दिन के निचले स्तरों से संभलकर अभी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी 1% नीचे है, 25,900 के नीचे स्लिप हो चुका है। बैंक निफ्टी में 750 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ आपके सामने। गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1481, बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 988 है, तो ब्रेथ भी नेगेटिव है आज के सेशन में मार्केट्स के। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि आज जो की सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल्टी हो, ऑटो, एनबीएफसीज, पीएसयू बैंक्स, कैपिटल गुड्स, यहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दी है आज के कारोबार में। हालांकि ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। ये रहे इंडेक्स के पार्टिसिपेंट्स। रिलायंस हैवीवेट 60 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, आईसीआईसी बैंक 50 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक से भी नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा बहुत सपोर्ट कहीं से है तो एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को है। इनफैक्ट एक बार मेटल इंडेक्स दिखाते हैं आपको, जहां पर पिछले हफ्ते की तेजी सस्टेन हुई और इस हफ्ते भी रौनक देखने को मिल रही है। मेटल्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में, चाहे वो दिग्गज हो या छोटे मझोले स्टॉक्स ही क्यों ना हो। इंडेक्स 1.5-2% ऊपर आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अब करना क्या है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट देख रहे हैं आज के सेशन में? ऑलरेडी डे लोस पर कारोबार कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए अगेन मार्केट मुझे लग रहा है मेजर सपोर्ट के आसपास है। 25,800 25,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट में कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहिए। ओवरऑल इंट्राडे और बीटीसी पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो 25,850 875 यहाँ पे अगर मार्केट है, उसी के आसपास बाई करने की सलाह है। 25,800 का स्टॉप लॉस है। मुझे लग रहा है वापस मार्केट 26,000 26,050 की तरफ जाना चाहिए। तो ओवरऑल आज थोड़ी वीकनेस हेवी वेट्स में है, पर ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी खरीदारी नजर आ रही है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ब्रेड नेगेटिव नहीं है। ब्रेड आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत 1:1 के आसपास ही है, पर मुझे लग रहा है ये ब्रेड सुधरनी चाहिए। तो ओवरऑल नीचे से बाउंस भी देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। करंट लेवल के आसपास 25,800 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 26,000 26,050 मुझे लग रहा है वापस एक बार बाउंस 50 में आ सकता है। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगे अरुण आपकी? देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम है, और ओवरऑल पीएसयूज ऑयल एंड गैस में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो आईजीएल में बाई करने की सलाह है। 556 57 के आसपास चल रहा है, तो इसी के आसपास बाई करें। 548 का स्टॉप लॉस लगाएं और 572 तक मुझे लग रहा है आईजीएल जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉक डिफेंसिव स्पेस से लेते हैं, तो सिंजिन में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 2 दिन के हाईज निकले हैं, तो 898 के आसपास सिंजिन को बाई करें। 885 का स्टॉप लॉस लगाएं। 935 का मुझे लग रहा है सिंजिन में टारगेट आना चाहिए। तो सिंजिन, आईजीएल, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिन अच्छे करने चाहिए। ओके, तो सिंजिन में खरीदारी की सलाह है। यहाँ पर 1.5% का मूव। आईजीएल भी 1.25% ऊपर है। इनफैक्ट आज ऑयल एंड गैस पैक में हमने तेजी देखी है, और बाकी ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पे, चाहे वो चेन्नई पेट्रो है, एमआरपीएल हो, वहां पर तेजी आज एक कारोबार में बनी हुई है। लेकिन चलिए फटाफट से मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं, आपके सामने दिखाते हैं वो सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर तेजी मंदी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। मूड क्योंकि बिगड़ा हुआ है मार्केट का, तो पहले वो शेयर्स दिखाते हैं जहां पर आज के सेशन में प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स लोअर लेवल से थोड़ा सा संभल कर रहा है ट्रेड। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर प्रेशर है। आईटी में बिकवाली, न्यूजन सॉफ्टवेयर 3.25% नीचे, आर सिस्टम 2.25% नीचे, इंटेलेक्ट डिजाइन में 2% की गिरावट, केपीआईटी टेक भी 2% नीचे कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। साथ ही दिखाते हैं आपको आईटी के बाद रियल्टी स्टॉक्स, प्रेस्टीज, गोदरेज, लोधा, फिनिक्स मिल्स, यहां पर 4.5% तक की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यहां भी प्रेशर है। मेटल्स में खरीदारी, एनएमडीसी 4.5% ऊपर, नाल्को 3% ऊपर है, 2.5% ऊपर है जेएसडब्ल्यू स्टील, और सेल भी 1% ऊपर कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। ऑयल एंड गैस, जीएसपीएल, गुजरात गैस, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, यहां पर खरीदारी 2% तक की तेजी के साथ ये सभी शेयर्स कारोबार कर रहे हैं आज के सेशन में। ब्रोकरेज स्पेस के जो शेयर्स हैं, वहां पर खबरों का इंपैक्ट तेजी के साथ कारोबार होते हुए जेएम फाइनेंशियल 5% ऊपर, रेलिगेयर 6% ऊपर, 4.5% आईएफएल सिक्योरिटीज, एंजल वन में भी 2% खरीदारी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर स्पेस, सीक्वेंट साइंटिफिक 9.5% ऊपर, एस्ट्राजेनेका 7% ऊपर, 1.5% ऊपर एडवांस्ड एंजाइम, तो जीएसके फार्मा में भी 2.5% की तेजी आज कारोबार में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये वो सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर तेजी है आज के सेशन में। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पीबी फिनटेक की, क्योंकि पीबी फिनटेक जल्द हेल्थ केयर सेगमेंट में एंट्री कर सकती है। कंपनी के चेयरमैन और सीईओ यशिश दहिया ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि नए वेंचर से ग्राहकों को
क्लेम रेशियो में आसानी होगी। हालांकि इस नए वेंचर में निवेश को बोर्ड से मंजूरी मिलना बाकी है। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पे डिपेंड करता है। लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है। क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है। पर HMO में, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और HMO को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, तो क्लेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना बिल होगा, कितना कवर्ड होगा, कितना नहीं कवर्ड होगा, वो सब कहानी खत्म हो जाती है। तो पीबी फिनटेक के चेयरमैन और CEO यशिश दहिया और साथ ही वाइस चेयरमैन आलोक बंसल के साथ ही पूरी बातचीत आप देख सकते हैं 1:27 पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मंगलवार से टेलीकॉम सेवाएं आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल से जुड़े ट्राई के 2 नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। किस तरह से उपभोक्ता को इससे फायदा होगा बता रहे हैं असीम मनचंदा। असीम बताइए, कॉल ड्रॉप और अनचाही कॉल्स पर कैसे रोक लगेगी? देखिए, आज की डेट में एक मोबाइल उपभोक्ता 2 ही चीज़ें चाहता है। एक तो उसकी कॉल ड्रॉप ना हो और दूसरा उसको अनचाही कॉल से छुटकारा मिले। तो ट्राई के 2 नए रेगुलेशंस जो है कल से लागू हो रहे हैं, तो इनके जरिए जो उपभोक्ता है उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अनचाही कॉल्स जो कॉल ड्रॉप से जुड़ा हुआ रेगुलेशन है, इसमें टेलीकॉम कंपनियों को अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सुधारनी पड़ेंगी। अगर टेलीकॉम कंपनियों की बेंचमार्क पर खरी नहीं उतरती है तो टेलीकॉम कंपनियों पर पहली बार 1 लाख रुपए जुर्माना और बाद में वो बढ़ करके 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रिपोर्ट देनी होगी और अगर ये रिपोर्ट कंपनियां नहीं देती तो 5,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जुर्माना कंपनियों पर लग सकता है। तो इससे जो है आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव होगी। दूसरा ये कि अनचाही कॉल से छुटकारा मिले, इसके ट्राई ने नए नियम लागू कर दिए हैं। कल से व्हाइट लिस्ट भी लागू हो जाएगी। तो हो सकता है कि आपको थोड़े से SMS आने में कल से थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि जितनी भी कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड हुई हैं या जितने भी टेम्पलेट्स इसमें शामिल हुए हैं वही मैसेजेस सिर्फ आ पाएंगे और बाकी कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर डिलीवर नहीं होगा। तो कल देखना होगा कि किस तरह की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब ये नए नियम उपभोक्ता के लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। डेफिनेटली उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी सा राहत, थोड़ी सी आसानी। शुक्रिया आपका असीम डिटेल्स बताने के लिए। एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नीता अंबानी के निमंत्रण पर नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, PR श्रीजेश, सुहास यथिराज समेत 140 एथलीट मुंबई में उनके आवास एंटीलिया पर पहुंचे। इस मौके पर एथलीटों के अलावा कोच और खेल जगत की कई हस्तियां भी शामिल हुई। इस आयोजन को यूनाइटेड इन ट्रायम्फ नाम दिया गया और इस मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि आज की शाम बहुत खास है। सभी ओलंपियंस और पैरालंपियन एक मंच पर हैं और हम सभी को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारे मन में उनके लिए सम्मान है। आज पहली बार भारत के सभी ओलंपियंस और पैरालंपियंस एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। We are so proud of them. All Indians, we are proud of each and every one of them. And today, we are going to honor them and show them the respect and the love that we have for them. On behalf of Reliance Foundation, we would like and we would wish that United in Triumph can become a movement for
unity and inclusiveness in sport and in life. और बस इसीलिए आज सेलिब्रेशन है जहां we are going to show that all of them are coming together and coming united together. And thank you so much. आप सबको धन्यवाद आज आने के लिए. शुक्रिया, धन्यवाद. और आगे बढ़ेंगे और बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते निर्बंग के स्वाति होटकर, यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला और साथ ही अंशुल जैन के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आज पहले ही दिन क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल रिटर्न के मुनाफे के मीटर में। और फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में बराबरी का मुकाबला है। कोई खास रिटर्न्स नहीं। स्वाति होटकर फ्लैट पॉजिटिव साइड पर 0.3, 0.55 अंशुल जैन और लक्ष्मीकांत शुक्ला का पोर्टफोलियो 0.6 -0.6% रिटर्न्स लेंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीष दहिया और साथ ही वाइस चेयरमैन आलोक बंसल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।